नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट केमिस्ट्री ऑनलाइन में। मेरा नाम है सिद्धांत साहू और आज मैं आपको क्लास 11 से शुरुआत कर रहा हूं। अगर आप IIT जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो तो ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो हमारा क्लास 11 का पहला टॉपिक है सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें एक टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट और आज मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पूरा अंदर तक फील कराने की कोशिश कराऊंगा। मोल कॉन्सेप्ट बाकी जगह कुछ इस तरह से पढ़ाया जाता है कि याद कर लो इसको इस तरह से। आज मैं आपको पूरी तरह से फील कराऊंगा कि मोल का कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैंने कार्बन लिखा है ना, और कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट आपने 9-10 में पढ़ा हुआ होगा, कितना होता है? ये हमारा 12। और ये एकदम बकवास है, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 नहीं होता, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो 9-10 में हमारी ये गलतियां सही नहीं होती हैं। आज हम इनको सही कर लेंगे और आगे भी अपन को सही करके ही चलेंगे। देखिए, जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रहा हूं और हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो इन दोनों बातों में डिफरेंस है। कोई भी एटम, पूरी पीरियोडिक टेबल पे इतने सारे एटम, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, अगर ये अकेले खड़े हैं तो ये क्या है? एटम है। दो या दो से ज्यादा एटम आपस में आके चिपक जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो अगर इसकी मैं बात करूंगा, इसके वजन की बात करूंगा, तो मैं इसको किससे रिलेट करूंगा? एटॉमिक वेट से, क्योंकि ये एटम है तो एटॉमिक वेट। ये क्या है? ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मॉलिक्यूलर वेट। यहां पे कार्बन क्या है? कार्बन यहां पर अकेला है, एटम, तो यहां पे मैं मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोल सकता इसका 12, क्या बोल सकता हूं? एटॉमिक वेट इसका 12 डिफाइन किया गया है। अब अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि कार्बन का एक मोल मैंने आपको दे दिया, तो आपके पास क्या क्या है? बस ये क्या क्या है आपने जान लिया तो ही आपने मोल कॉन्सेप्ट को पूरा जान लिया। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपके हाथ में एक मोल कार्बन का रख दिया। ये एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है? एटॉमिक वेट किसी भी चीज का अगर गिवन है, एटॉमिक वेट किसी भी चीज का अगर गिवन है, इसका मतलब एक मोल में उसका इतना वजन मौजूद है। मैंने आपको एक मोल कार्बन दे दिया, इसका मतलब मैंने आपके हाथ में 12 ग्राम कार्बन रख दिया। और मैंने क्या रख दिया देखते हैं जरा। अगर मैंने किसी चीज का एक मोल दे दिया, इसका मतलब मैंने इतने एटम आपको दे दिए। ये क्या है? ये है हमारा एवोगैड्रो नंबर। पढ़ना जरा इसको। 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू इतनी है कि अगर तुम आज से, मैं तुम्हें अगर इतना पैसा दे दूं ना और तुम रोज 1000 करोड़ रुपए भी खर्च करोगे ना, तो तुम्हें लाखों करोड़ों जन्म लग जाएंगे ये खर्च करने में, तुम इस पैसे को खर्च नहीं कर पाओगे। इतनी बड़ी वैल्यू है ये। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नहीं है, ये 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है। ये इतनी बड़ी वैल्यू है, ये बात याद रखना। तुम इसकी कीमत समझो, तब जाके तुम्हें केमिस्ट्री में फील आएगा। जब तुम एक एक चीज की फील लोगे तभी कीमत का एहसास होगा। चलो, इसका मतलब क्या है? मैंने तुम्हें एक मोल दिया कार्बन का, तुम्हारे हाथ में 12 ग्राम कार्बन मौजूद है। मैंने तुम्हें एक मोल दिया कार्बन का, उस एक मोल सिर्फ एक चम्मच के बराबर 12 ग्राम कार्बन है, उसमें इतने एटम्स मौजूद है, छोटे छोटे छोटे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर इतने सारे एटम्स इतने से में मौजूद है। और अगर वो तुमसे पूछते हैं कि क्यों एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, तो 9-10 में क्या पढ़ाया जाता है तुम्हें अगर याद हो तो? एक मोल का वॉल्यूम हमारा होता है कितना? 22.4 लीटर। और आज ये बात बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास। इसको मैं काटूंगा, देखो जरा। ये मैंने काट दिया। क्यों काटा? 9-10 में तो पढ़ाया जाता है कि भाई एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, और अभी तक आप अप्लाई कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सर आप आज आके कैसे ऐसा कह सकते हो? क्यों? एक बात बताना, तुम्हारी मम्मी ने कभी आटा लेने भेजा है या आलू या टमाटर लेने भेजा और तुम लेने गए होगे, जैसे आलू लेने गए हो, तो कभी तुमने ठेले वाले से ये कहा है कि भैया 1 लीटर आलू दे दो? क्या बोलते हो? 1 किलो आलू दे दो, ये बोलते हो ना। ये तो नहीं बोलते 1 लीटर आलू दे दो, 1 लीटर आटा दे दो, 1 लीटर टमाटर दे दो। ये सब हरकतें तो नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? वो एक ठोस चीज है। क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड के बारे में हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे कार्बन क्या है हमारा?
कार्बन हमारा सॉलिड है, तो इसके बारे में, इसकी वॉल्यूम की तुम बात नहीं करोगे। ये बात समझ में आई? तो अगर मैंने तुम्हें किसी चीज का 1 मोल दे दिया, इसका मतलब मैंने उसके एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट के बराबर तुम्हें वजन उसका दे दिया। इसका मतलब मैंने एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स या फिर एटम तुम्हें दे दिए। और अगर वो गैस है तो उसका मतलब मैंने 22.4 लीटर तुम्हें दे दिया। ये बात समझ में आई? चलो अगले एग्जांपल पे चलते हैं। ये है हमारा CO2, ठीक है। कार्बन का अकेले का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का अकेले का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। और आज 2 है तो ओवरऑल कितना वजन हो गया हमारा? 12 प्लस 16 इंटू 2। इस बात से सहमत हो? तो इसका ओवरऑल एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा हमारा? देख लो जरा, एक सेकंड इस पे आते हैं अपन। 44 ग्राम। और ये बात बिल्कुल बकवास है। अभी मैंने बताया एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है। एटम, अगर कोई अकेला एटम खड़ा हुआ है, अगर कोई अकेला एलिमेंट है तो वो एटम है। 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में आके चिपक गए तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल। यहां पे 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, क्या ये एटम है? नहीं, ये मॉलिक्यूल है। तो तुम इसका एटॉमिक वेट कैसे बोल सकते हो? इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट होगा हमारा 44 ग्राम, 44 ग्राम्स। देखो जरा, इसका एटॉमिक वेट नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? इसका मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। अब मैं कह रहा हूं मैंने तुम्हें 1 मोल CO2 दे दिया, तो तुम्हारे पास क्या है? 1 मोल में क्या क्या मौजूद है? जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं अपन। 1 मोल का मतलब तुम्हारे पास उसके एटॉमिक वेट अगर वो एटम है तो, और मॉलिक्यूलर वेट अगर वो मॉलिक्यूल है के बराबर तुम्हारे पास वजन होगा। तो आज मॉलिक्यूल है तो तुम्हें इतना वजन तुम्हारे पास है 1 मोल में। 1 मोल में कल कितने एटम हुआ करते थे? 6.023 इंटू 10⁻23, जो कि एवोगैड्रो नंबर डिफाइंड है। तो आज भी हम बोल देंगे क्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे? जी नहीं, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। तो आज क्या होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर हमारे मॉलिक्यूल होंगे। तो अपन लिख लेते हैं भाई कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास टोटल। लेकिन हमारा मन तो ये जानने का है कि हमें एटम बताओ, टोटल एटम बताओ मैं इसमें। क्यों? ये 1 मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम है? 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, यानी कि 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम है। अगर 10 मॉलिक्यूल होते तो कितने एटम होते? इंटू 3 कर दो, 30 होते। अगर 100 मॉलिक्यूल होते तो कितने एटम होते? तो 300 होते। अगर एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल है तो टोटल एटम कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो एटम भी इसके टोटल निकल आएंगे तुम्हारे पास। बात समझ में आई? चलो देखो जरा, तो ये मॉलिक्यूल होंगे हमारे, और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एटम हो जाएंगे हमारे। और आज ये तो गैस है, और गैस को हम वॉल्यूम में कह सकते हैं, वॉल्यूम के नजरिए से देख सकते हैं। देखो जरा, और हमें 9th में पढ़ाया जाता है कि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ये बात बकवास है आज फिर से बकवास क्यों? अभी तो आपने बोला था कि सॉलिड तो ठोस चीज है, उसके आप नहीं कह सकते हो ऐसे, तो आज भी क्यों नहीं कह सकते? ये तो गैस है। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते, जरा 1 मिनट यहां देख लो। ये भगोना, ये पिस्टन, ये हमारा नीचे हमने लगा दिया भाई बर्नर बढ़िया सा, और इसके अंदर मैंने भर दी गैस। ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ध्यान से देखना गैस काम किस तरह से करती है, फील करना चीजों को। मैंने इसमें आग लगाई तो ये गैस के पार्टिकल पे क्या मिलेगी? हीट एनर्जी मिलेगी। हीट एनर्जी मिलेगी तो उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो ये क्या होंगे? पार्टिकल आपस में दूर से दूर जाना चाहेंगे, एक दूसरे टकराएंगे तो ये सारे सर्फेसेस पे भी टकराएंगे। ये पूरे के पूरे सर्फेसेस पे टकरा रहा है, यहां 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 टकरा रहा, हर जगह टकरा रहा। मैं और तेज कर दूंगा हीट तो क्या होगा? और टकराएगा। ये क्या था? मूवेबल पिस्टन। यहां की वॉल्स तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो मूवेबल है तो पिस्टन क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। मान लो कि ये पहले ये जो वॉल्यूम था ये कितना था? 5 लीटर। तुमने गर्म करके कहां पहुंचा दिया इसको? 10 लीटर। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस के वॉल्यूम पे फर्क आता है। एक चीज और देखना, एक बात तो मैंने बता दी, क्या? टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम चेंज हो सकता है, कर सकते हैं हम।
और देखो फिर से मैं यही बात कर रहा हूं, यहां पे मैंने एक पिस्टन बनाया, इसका वॉल्यूम है 5 लीटर, अंदर क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं। मेरा मन किया मैं इस पिस्टन पे खड़ा हो जाऊं और इस पे प्रेशर लगाऊं, क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। 5 लीटर से हो सकता है ये 3 लीटर हो जाए, मैंने दम लगा दिया तो क्या हुआ, प्रेशर से भी मैंने गैस का वॉल्यूम चेंज कर दिया। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि टेम्परेचर के बदलने से और प्रेशर के बदलने से गैस के वॉल्यूम पर फर्क आता है। तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि 22.4 लीटर, तमीज से बोलो, इज्जत दो उसको। कैसी इज्जत, 22.4 लीटर इतने टेम्परेचर पे और इतने प्रेशर पे। यानी कि देखो जरा, हमारे मोल कॉन्सेप्ट में क्या डिफाइंड है, 22.4 लीटर एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना माना जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन में उसको अपन बोल सकते हो। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, जितना हम हर कोई एक एक एटीएम का झेल रहा है, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर। क्लियर है, तो हम 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर पे ये सारी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ऐसे फालतू में नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, मुझे लगता है अब आपको मोल की थोड़ी कीमत का एहसास हो गया होगा। और तीसरा एग्जाम्पल आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे, मन में सोच रहा और मेरे जवाब से मैच करना उसको। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल, अमोनिया गैस। क्या मैं इसका एटॉमिक वेट बोल सकता हूं, नहीं ये एटम नहीं है तो इसका एटॉमिक वेट नहीं बोला जा सकता। इस बात से अब तो सहमत हो गए होगे यार, है ना। हाँ, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसका क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ओवरऑल सम कर लो, नाइट्रोजन के अकेले का कितना होता है 14, हाइड्रोजन के अकेले का कितना होता है 1, और कितने हैं 3, तो 14 प्लस 3 कितना हो गया 17 ग्राम। 17 ग्राम क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। देखो जरा, तो अगर इस पर अपन बाद में आते हैं, अगर मैंने तुम्हें अमोनिया का 1 मोल दे दिया तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 17 ग्राम, यानी कि 1 मोल में 17 ग्राम अमोनिया तुम्हारे पास मौजूद है। और क्या क्या मौजूद है सोच लो जरा, 1 मोल में आज ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स तुम्हारे पास मौजूद होंगे, यानी कि 6.023 टू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और अगर वो पूछते हैं हमें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 1 नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन के, यानी कि 1 में 4 हैं, 10 में कितने होंगे 40, 100 में कितने होंगे 400, इतने में कितने होंगे, इतने में इंटू 4, तो 4 टाइम्स द एवोगैड्रो नंबर। देखो सर, और आज इसका अगर वॉल्यूम बोलोगे तो क्या बोलोगे, 22.4 लीटर। और इज्जत दो, एट एसटीपी, ये बोलना जरूरी है, ये मत लिखना 22.4 लीटर, 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये बात समझ में आई। हाँ, अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हम मोल को दूसरे नजरिए से भी बोल सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहां पे ये एटम है, मैंने बोला मोल, तो यहां कितना है 1 मोल, तो इसको हमने 1 ग्राम एटम भी लिख दिया। क्लियर है, यहां पे ये क्या है मॉलिक्यूल, तो यहां पे ग्राम एटम मत लिखना ऊपर की तरह, यहां पे 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो। बस एक बोलने का देखने का नजरिया और कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मोली है, यहां पे क्या है 1 मोल, तो उसको भी तुम क्या लिख सकते हो 1 ग्राम मॉलिक्यूल। क्लियर है, अगर एटम है तो 1 ग्राम एटम, अगर मॉलिक्यूल है तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो ये था हमारा मोल का कॉन्सेप्ट, जो कि हमको पूरी तरह से, अब मुझे लगता है आपको फील हो गया होगा कि अगर मैंने किसी चीज का 1 मोल दे दिया तो आपके पास क्या क्या मौजूद है ना, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद है, कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद है, कितना वेट मौजूद है ना, और किसको एटम बोलते हैं, किसको मॉलिक्यूलर बोलते हैं, किसको एटॉमिक वेट से नाप सकते हैं, किसको मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से नाप सकते हैं, किसका वॉल्यूम हम बता सकते हैं, किसका वॉल्यूम हम नहीं बता सकते हैं, वॉल्यूम अगर बता सकते हैं तो किस टेम्परेचर पे और किस प्रेशर पे बता सकते हैं। अब मैं आपको एक बेहतरीन सी चीज दिखाऊंगा, एक मैं ऐसा चार्ट बनाऊंगा जिससे सारे के सारे आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। मतलब कुछ भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप बस चीजों को फील करना, फील करते करते आपको मजा आ जाएगा। देखते हैं, चलो मैं एक बढ़िया सा चार्ट खोलता हूं आपके आगे और आपके पूरे मोल कॉन्सेप्ट को मैं हल कर दूंगा अभी हाल ही। कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट में आती होगी इस लेक्चर के बाद, मुझे नहीं लगता आएगी। चलो ये है हमारा चार्ट, ये पूरा खोल देता हूं आपके सामने। तो मैं
तो मैं मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी सवाल हो, तुम सबसे पहले उसको क्या करो, मोल में कन्वर्ट करो। तुम्हें कुछ भी गिवन हो, ये एक चार्ट है, ये चार्ट को पढ़ना सिखा रहा हूं मैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज का वेट गिवन हो, चाहे उसका वॉल्यूम एसटीपी पर गिवन हो, चाहे उसके मॉलिक्यूल्स गिवन हो, चाहे उसके एटम्स गिवन हो, तुम क्या करो, सबसे पहले इन्हें कन्वर्ट कर लो मोल में। फिर वो जो भी पूछ रहे हैं तुम उसमें वापस कन्वर्ट कर देना। जैसे कि उनने हमें किसी चीज का वेट दे दिया और उसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वेट को कन्वर्ट करो मोल में, मोल को कन्वर्ट करो फिर वॉल्यूम में। जैसे कि उनने हमें किसी गैस का वॉल्यूम दे दिया और वो हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं, वॉल्यूम को कन्वर्ट करो मोल में, मोल को कन्वर्ट कर लो मॉलिक्यूल्स में। अब ये कैसे करना है ये मैं सिखाता हूं, ये चार्ट याद रखना और इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेना, ठीक है। मान लो कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना, 12 ग्राम, ठीक है, याद रखना। मैंने तुम्हें 24 ग्राम कार्बन दे दिया और मैं तुमसे कह रहा हूं मुझे एक बात बताओ, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। हमें क्या पता है, हम तो इस चार्ट की मदद लेंगे। मैंने तुम्हें कितना दे दिया, 24 ग्राम कार्बन दे दिया, ये आ गया तुम पे वजन। तुम उसके एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। कार्बन क्या होता है, एटॉम, तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे। 24 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया, 2। तुम पहुंच गए मोल में। उनने पूछा क्या था, टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे थे। एटम निकालने के लिए तुम क्या कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, वेट गिवन है किसी चीज का, उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो या फिर एटॉमिक वेट से डिवाइड करो, तुम मोल में पहुंच जाओगे। वॉल्यूम गिवन है किसी चीज का, तुम 22.4 से डिवाइड करो, तुम मोल में पहुंच जाओगे। तो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम गिवन है किसी चीज के, तुम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, तुम मोल में पहुंच जाओगे। और जैसे तुम यहां आगे आए हो वैसे ही तुम पीछे चले जाओगे। तुम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल में पहुंचे थे, तुम मोल में मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करके वेट में पहुंच जाओगे। तुम वॉल्यूम में 22.4 लीटर का डिवाइड करके मोल में पहुंचे थे, आज तुम 22.4 का मल्टीप्लाई करके वापस वॉल्यूम में पहुंच जाओ। तुम मॉलिक्यूल से मोल में कैसे पहुंचे थे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके। तुम मोल से मॉलिक्यूल में कैसे पहुंचोगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। इतना सिंपल सा है ये चार्ट। बस इस चार्ट से ही तुम्हारी सारी मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। 10 तरह के फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर फॉर्मूले भी पढ़ लोगे तो और मजा आ जाएगा भाई, क्योंकि यही फॉर्मूले हैं। मोल क्या होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये सारे फॉर्मूले तो बनते जाते हैं, क्लियर है। तो मैंने एक ऐसा चार्ट बना दिया जो कि आप अपने साथ रखो, मोल कॉन्सेप्ट के 15-20 सवाल लगातार लगा दो। उसके बाद फिर जो भी सवाल लगाओगे ये चार्ट आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ चुका होगा और आपको मोल कॉन्सेप्ट में मजा आएगा। सिर्फ कैलकुलेशन एरर ही कर सकते हो आप फिर, ठीक है। और वो भी मैं दूर करने की बहुत जल्दी आपकी कोशिश करूंगा कि सारी की सारी कैलकुलेशन एरर बहुत ही इजी ट्रिक से कैसे हो जाए। चलो अब अपन शुरू करते हैं, एक सवाल करते हैं और सवाल के द्वारा इस चार्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैं ही सिखा के जाऊंगा, आपको चिंता मत करना आप। ये सवाल है, हमने क्या बोला, तुम चार्ट का यूज करो। भी तुम कुछ दिमाग मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ, दिमाग में इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो बस। ये सवाल है, इनने बोला कन्वर्ट 88 ग्राम ऑफ CO2 इन वॉल्यूम एट एसटीपी एंड नंबर ऑफ एटम्स। क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे, तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारे पास उसका कितना वॉल्यूम है और कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं। हवा में कैसे करोगे, मैंने क्या बोला, तुम्हें कुछ भी गिवन हो तुम उसको ले चलो सीधे मोल्स में। 88 ग्राम है तुम्हारे पास वजन है, वेट को मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे। कितना है 88 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44। 88 डिवाइड बाय 44 कितना आ गया, 2 मोल्स आ गए। अब इनने क्या पूछा था, इनने पूछा था वॉल्यूम बता दो। तो वॉल्यूम बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना आ गया, 44.8 लीटर हो गया ना हवा में। अब देखना, इनने पूछा टोटल नंबर ऑफ एटम, पहले मॉलिक्यूल तो निकाल लो। तो पास कितने मोल आए थे, अभी 2 मोल आए थे, 2 को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 के 23, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। तुम्हें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे, 3, तो इतने में तुम्हें 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनने हमसे मॉलिक्यूल नहीं पूछे, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। बात समझ में आई। तो ये हो गया हवा में। अब इसको मैं कॉपी पेन पे किस तरह से करना है ये भी सिखा देता हूं। चलो, ये गिवन था स्टेप 1, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो तुम कहां पे आ गए, तुम आ गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि तुम्हारे कितने आए थे
2 मोल्स आ गए थे। अब 2 मोल्स में तुम्हें क्या करना है भाई, वॉल्यूम निकालना था और नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुम्हारा आ गया टोटल वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गए। लेकिन इनने हमसे क्या पूछा, एटम पूछा, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो उसमें 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता पाओ। तो ये हो गया हमारा एक सवाल, ठीक है। इसी तरह से मैं अभी 3 सवाल और सिखाऊंगा ताकि आप इस चार्ट को यूज करना सीख जाओ। अभी बस सीखना है, देखो बस समझो, चीजों को महसूस करो। जितना ज्यादा महसूस करने की कोशिश करोगे ना, पढ़ाई को एक बोझ की तरह मत किया करो कि भाई लोड हो गया, कर रहे हैं, नहीं। फील कर लोगे तो चीजें अपने आप हो जाएंगी, वरना कितना रट पाओगे। रटने के लिए तो अथाह सागर है, रटते रहो पागल की तरह, कोई डिफरेंस नहीं बना पाओगे दुनिया में। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भाई चीजों को सोचना सीखना है। एक बार सोचना समझना आ गया तो चीजें अपने आप होंगी। क्लियर है? चलो वापस आते हैं अपने सवाल पे। ये हमारा सवाल है, ये कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग एट एसटीपी। इन तीनों के तुम्हें वॉल्यूम निकालने हैं, और ये चीज अपन कैसे करेंगे, हवा में करेंगे। कैसे, बना लेते हैं हमारा चार्ट। चलो ये आ गया हमारा चार्ट, और बाकी जो लोग कर चुके हैं वो अपना आंसर निकालने पहले फिर इस सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। सबसे पहला है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, अपन को वॉल्यूम निकालनी है। वेट गिवन है तो क्या करोगे, वेट को पहले मोल में कन्वर्ट करो, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो। नाइट्रोजन के अकेले का कितना होता है, 14, N2 है तो 14 इंटू 2, 28 ग्राम इसका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट। 14 डिवाइड बाय 28 से क्या आ जाएगा तुम्हारा, मोल आ जाएंगे। कितना हो गया, 1/2, यानी कि 0.5 मोल्स तुम्हारे आ गए। उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो 22.4 से तुमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 11.2 लीटर तुम्हारा आ जाएगा, हवा में हो गया। अगला, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम पे अमोनिया के मौजूद हैं। अगर तुम्हें मॉलिक्यूल गिवन हो और मोल में पहुंचना हो तो तुम क्या करोगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे। तो तुम 6.023 इंटू 10 की और 22 को इससे डिवाइड करोगे तो 6.023, तो 6.023 से कट गया, क्या बचा तुम्हारा, बचा नीचे का 10। 22 है, ये 23 है, तो नीचे बचा 10, तो क्या हो गया 1/10, यानी कि 0.1 मोल्स आ गए तुम्हारे अमोनिया के। निकालना क्या था, वॉल्यूम निकालना था, तो इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 को, क्या आ गया 2.24 लीटर, हो गया हवा में। अगला, इसका सीधे सीधे मोल्स के मैंने 0.1 मोल, तो सीधे 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कितना आ गया 2.24। क्लियर है, नो कॉपी नो पेन, चीजें हवा में हो गई। एक बार अपन को अगर सही से सोचने का तरीका मोल कॉन्सेप्ट को आ गया तो। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं, एक बार कॉपी पेन पे करने की कोशिश करते हैं इसको, कि जिन लोगों को सॉल्यूशन नोट करने हो तो मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। सबसे पहले ये वेट गिवन था, स्टेप 1 क्या है, इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। तो मॉलिक्यूलर वेट से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे मोल्स आ गए, कितने आ गए 1/2 आ गए, यानी कि 0.5, फिर 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। क्लियर है। फिर दूसरा ये था हमारा, क्या करना था अपन को, मॉलिक्यूल गिवन थे तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना था, तो क्या आ गया 1/10 आ गया, और 1/10 आ गया तो उसको अपन ने क्या किया, फिर फर्दर 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा वॉल्यूम आ गया। और यहां तो कोई फाइट ही नहीं थी, 0.1 ऑलरेडी गिवन है, सीधे 22.4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो 2.24 तुम्हारा आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं, इसी तरह से फील कर करके करना है अपन को, ठीक है। नो कॉपी नो पेन, हवा में इस चार्ट को पूरी तरह से महसूस करो। चलो ये एक तुम्हारा मैचिंग है, ठीक है। जिनको चीजें समझ में आ गई हो वो खुद इसको ट्राई करें और फिर इसको मैच अपन करते हैं थोड़ी देर में। बाकियों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले क्या करना है, अपन को वही चार्ट फॉलो करना है। वो चार्ट हमने फिर से बना लिया, ये आ गया हमारा चार्ट, देखिए 3, 2 और ये 1, ये आ गया चार्ट। अब क्या करोगे, पहला वाला सवाल 88 ग्राम ऑफ CO2, अभी तो किया था यार। ये क्या करना, वेट गिवन है, वेट को मोल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम, तो याद हो गया होगा 88 डिवाइड बाय 44 कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया तुम्हारा, मैच कर दिया तुमने यहाँ पे। फिर तुम्हें ये गिवन है 6 एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही मॉलिक्यूल्स गिवन है। तुम्हें अगर मॉलिक्यूल गिवन हो तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। इसमें एवोगाड्रो नंबर का डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। सहमत हो, तो मोल्स आ गए 1, तो ये मैच हो गया C से। यहाँ पे 5.6 लीटर ऑफ CO2 गिवन है। अगर वॉल्यूम गिवन हो, मोल में कन्वर्ट करना 22.4 लीटर से डिवाइड करना पड़ता है। तुमने 22.4 लीटर से डिवाइड किया, कितने गुणे किया 1/4 टाइम्स। 1/4 को तुम 0.25 भी कह सकते हो, तो ये इससे मैच हो गया। 96 ग्राम ऑफ O2 यानी कि 16 2 32, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32। वेट तुम्हें गिवन है, वेट से मोल में जाना है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो 96
डिवाइड बाय 32 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 मोल्स कहां गिवन है, ये गिवन है। एक मोल किसी भी गैस का यही बचा है ना। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया हवा पे। कॉपी पेन पे भी इसको करना मैं सिखा देता हूं, देख लो आप कर लेते हैं। जिनको अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो उनकी मैंने व्यवस्था कर रखी है, आप ये चेक कर सकते हो जिनका आंसर आ गया हो। 88 ग्राम ऑफ CO2 गिवन था। अपन को क्या करना है, पहले मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो तो तुम्हारे मोल्स आ जाएंगे, फिर तुम मोल्स अपने यहाँ पे मैच कर लेना मैचिंग से। यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स गिवन है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो तो तुम्हारे मोल्स आ जाएंगे। यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम से मोल में जाना तो 22.4 से डिवाइड करना पड़ता है तो तुम्हारे मोल्स आ जाएंगे। यहाँ पे वेट गिवन था तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे मोल्स आ जाएंगे। हो गया होगा, आसान हो गया होगा, है ना। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल या फिर एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। मल्टीप्लाई कर दिया, आगे मल्टीप्लाई भी क्या करना, अंडरस्टूड, क्लियर है। चलो एक सवाल मैं और करके दिखाता हूं आपको, ताकि आपकी पूरी परेशानियां हल हो जाए मोल कॉन्सेप्ट की। फिर आगे हायर कैलकुलेशन जो कि एडवांस का है वो अपन आगे बाद में पढ़ेंगे। पर मेरा मकसद ये था कि मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फील करा दूं, ठीक है। चलो ये एक मैचिंग गिवन है, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, है ना। या तो यहां से देख लो और फिर इनको मैच करो, या फिर ये ज्यादा अच्छा है कि अपन यहां से देखो और इनको मैच करो। यहां से देखना मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा, और बताता हूं मैं क्यों। कितना है ये, ml में गिवन है, और मोल कॉन्सेप्ट में अपन क्या प्रेफरेंस देते हैं, अपन लीटर में हिसाब किताब करते हैं। तो पहले इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, 1000 से डिवाइड करोगे तब जाके ml लीटर में कन्वर्ट होगा। ये तो तुम्हें पता होगा कितना आ गया, हवा में कर रहा है अभी। तुम चाहो तो हम चार्ट बना देते तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें और आसानी हो। ये लो, देखते जाना, सीखते जाना। ये चार्ट आ गया तुम्हारा। चलो सबसे पहले क्या किया तुमने, इसको तुमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ गया 4.48 लीटर आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, इनमें देखने मोल किससे मैच करेगा। तो अगर तुम पे किसी चीज का वॉल्यूम गिवन है तो तुम मोल कैसे निकालोगे, 22.4 से डिवाइड करके निकालोगे। 4.48 अपॉन 22.4 कितना हो जाएगा, लगभग 1/5 हो जाएगा। 1/5 कितना होता है, 0.2 से ये हमारा मैच हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद ये कह रहे हैं 0.1 ग्राम एटम ऑफ आयरन, और ग्राम एटम ये एक एटम है, तो ये एक मोल को ही तो बता रहे हैं। ये दूसरी भाषा में मोल ही तो कह रहे थे, याद है अभी अपन देख रहे थे पहले पेज पे कि ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल मोल को ही बोलते हैं। तो ये 0.1 मोल से ही मैच हो गया, साफ साफ गिवन है। उसके बाद 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर किसी चीज के मॉलिक्यूल गिवन हो तो मैं मोल बनाने हो तो मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। कर दो डिवाइड, हवा में कर दें, 10⁻23 कट गया, 1.5 अपॉन 6 मान लो, नीचे 6 है, 1.5 और 6 1, और नीचे कितना बचेगा 4। 1/4 को अपन क्या कह सकते हैं, 1/4 को अपन कह सकते हैं 0.25। क्लियर है। 9 ml ऑफ वाटर, 9 ml ऑफ वाटर कैसे करोगे, तुम इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, पहले करो जरा। अगर तुम कर रहे हो पॉज करके इसको करना, तुम कैलकुलेशन में फंस जाओगे, बहुत ऊट पटांग चीज आएगी। तो इसका मैं एक बढ़िया सॉल्यूशन बता रहा हूं, देखना। जब पानी की बात हो, और प्योर वाटर की मैं बात कर रहा हूं, प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, तो H2O की डेंसिटी की बात करूं तो 1 ग्राम पर ml बोली जाती है, ठीक है। प्योर वाटर, कोई इंप्योरिटी नहीं। इस यूनिट को पढ़ना कभी सीखा है, फील लिया है इसका, ग्राम प्रति ml। इसका मतलब क्या है, पर ml में इतने ग्राम मौजूद है, ये डेंसिटी बता रहा है। पानी की डेंसिटी कितनी होती, 1 ग्राम पर ml, यानी कि हर ml में 1 ग्राम का वजन आएगा। 9 ml है, कितना हो गया 9 ग्राम हो गया। या फिर इसको दूसरी तरह से कर लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी होती है पानी की, 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना गिवन है, 9 ml। तो मास कितना आ गया, मास कितना आ जाएगा तुम्हारा 9 ग्राम, और ये अपन हवा में ही देख चुके थे। तो 9 ग्राम ऑफ वाटर एक तरह से तुम्हारे पास मौजूद है। अगर तुम्हें किसी चीज का वेट गिवन है तो तुम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो। पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, H2O 16 + 2, अरे यार H2O, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 + 2 18 ग्राम। 9 ग्राम तुम पे मौजूद है, 9 अपॉन 18 कितना हो गया 0.5, 1/2।
तो 0.5 मोल कहीं मौजूद है क्या? ये मौजूद है, इससे मैच कर दो, हो गया। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट का, जो कि अब पूरा हो चुका है। मेरा मकसद ये था कि अगर आप आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हो तो पहले तो अपने बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो। तुम आईआईटी और नीट की बिल्डिंग खड़ी करने जा रहे हो, तुम्हारे बेसिक्स बिल्कुल हिले हैं, बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी? अच्छी नहीं हो पाएगी। तो पहले इन बेसिक को बिल्कुल मजबूत कर लो, ऐसा कि हाँ अब यहां बिल्डिंग खड़ी करो, अब खड़ी करो, अब होगी। तो ये बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो अपने, इतने अच्छे कि कोई भी तुम्हें आगे दिक्कत ना आए किसी भी ईंट लगाने में, अपनी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए। फिर तुम कितनी भी बड़ी करते जाओ, अपनी बिल्डिंग क्या जा रहा है। क्लियर है? तो हर चीज को मेरी बात याद रखना, फील कर करके चलो। अगर तुम्हें फील नहीं आ रहा ना, तो बोझ की तरह कर रहे हो, तुम ज्यादा आगे इस चीज में जा भी नहीं पाओगे। तुम मजा लो इस चीज का, तुम्हारे अंदर उतरनी चाहिए चीजें, फील होना चाहिए। क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, नए ही होंगे, इंस्टाग्राम पे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी सर आप यूट्यूब पे भी पढ़ा दीजिए, तो मैंने अपने लेक्चर यहाँ पे डालना शुरू कर दिए हैं। आप मेरा चैनल टारगेट केमिस्ट्री ऑनलाइन फॉलो कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी केमिस्ट्री ऑन रील्स पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके संग जुड़ा रहूंगा और बहुत ही जल्दी मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लाने वाला हूं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं। थैंक यू सो मच।